जी को चुनौती दे रहा है ना। तो जो लोग 10-15 दिन पहले आए हैं उनके पास पता क्या है कि हम रहते कहाँ, उनसे पूछिए। मेरा पंचायत का नाम पूछिएगा तो बता दे तो मान लें, हम नॉट जानेंगे, लेकिन उसके आगे पंचायत का नाम पूछिएगा तो कहने का मतलब कि 10-15 दिन पहले जो लोग आए हैं उनको छपरा के बारे में क्या पता है, उनको ज्यादा। रूडी जी से पूछिए, रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी इस बार लगातार कैंप किए रहे यहाँ पर, अगर जीते तो। ये मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी लालू जी को छपरा कैंप करते हुए देखा था? नहीं ना देखा था। तो कारण क्या है कि लालू जी, या तो एक चीज गलती हो गई, लालू जी ने, इन लोगों ने, बच्चों ने जबरदस्ती टिकट ले लिया। अब कहा टिकट ले लिया तो जिताइए। अब लालू जी राबड़ी देवी फंस गई हैं। चंद्रमोहन जरा पूछिए राजीव रूडी जी को, आनंद बोल रहा हूँ, राजीव रूडी जी को पूछिए, अगर जीत हुई तो रिकॉर्ड तोड़ देंगे, ऑल टाइम रिकॉर्ड होगा जीत का, अगर जीते तो सारण से राजीव रूडी जी। आपका जीत का आनंद नरसिम्हन हमारे यहाँ एंकर हैं, वो पूछ रहे हैं। रिकॉर्ड हम नहीं जानते हैं, रिकॉर्ड यही है कि हमारे खिलाफ एक ही परिवार का लोग, इतना लोग लड़ चुका है कि वही रिकॉर्ड है। 2 मिनट बस। तो आपने सुना, इनका साफ तौर पर यह मानना है कि एक ही परिवार 1996 से लगातार लालू परिवार इन के खिलाफ ये चुनाव लड़ते रहे, कभी ये जीते कभी लालू परिवार के लोग जीते। और अगर 2014 की बात करें, राबड़ी देवी यहाँ से चुनाव मैदान में थी, 2019 में लालू यादव के समधी यहाँ से चुनाव मैदान में थे, और इस बार लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में है। और साफ तौर पर राजीव प्रताप रूडी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं। देखिए लालू जी का पिच बहुत इमोशनल रहा है कि बेटी ने मुझे किडनी दिया, आप उसे वोट दीजिए। चंद्रमोहन, ग्राउंड पर वोटर का वोट दे रहे हैं कि नहीं, चाहे वो किसी को भी दे। सारण में वोटिंग कैसी हो रही है? बिल्कुल, देखिए सुबह में जब हम इस बूथ पर पहुंचे थे, यहाँ पर अमनौर इलाका है ये, और राजीव प्रताप रूडी का यही बूथ है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे सुबह सुबह, और लंबी कतार यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी, और इसलिए यहाँ पर अभी मतदान थोड़ी धीमी ज़रूर हो गई है, लेकिन ये ज़रूर है कि सुबह सुबह लोगों में भारी उत्साह यहाँ पर अमनौर में देखने को मिला। और अगर पूरे बिहार की जहाँ 5 सीटों पर अभी मतदान चल रहा है वहाँ की हम बात करें तो सिर्फ हाजीपुर की अगर हम बात छोड़ दें तो बाकी 4 जगहों पर अब तक 22% से ज़्यादा मतदान हो चुके हैं। सिर्फ हाजीपुर एक ऐसा सीट है जहां पर 17% अभी मतदान हुआ है। हालांकि 6 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे, और जब मौसम अभी खुला है, क्योंकि बारिश बीच में शुरू हो गई थी और गर्मी की वजह से लोग कम घर से निकल रहे थे, तो ऐसे में जब बारिश खुली है तो हो सकता है कि एक बार फिर लोग भारी संख्या में अपने घरों से निकलें और उसके बाद मतदान करेंगे। आनंद, धन्यवाद चंद्रमोहन। वापस लौटेंगे बिहार, लेकिन अब चलते हैं बम्बई यानी मुंबई। आज मुंबई में वोटिंग हो रही है, कई बड़े सितारों ने मतदान किया। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया कैसे ऋतिक रोशन और राजकेश रोशन भी वोटिंग कर रहे हैं। कई सारे सितारों ने बढ़ चढ़कर बाहर निकलकर वोटिंग की। सलीम खान, सलमान खान, गोविंदा, सुनीता जी, फिर धर्मेंद्र, हेमा मालिनी जी, आर माधवन, उनकी पत्नी, धर्मपत्नी, फिर कैलाश खेर, नेहा धूपिया, अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, राजकुमार राव, सानिया मल्होत्रा, जानवी कपूर, परेश रावल, सुनील शेट्टी, सब ने बाहर निकलकर बढ़ चढ़कर वोटिंग किया है। तो मुंबई की जो फिल्म फ्रेटर्निटी है, सितारे हैं, वो तो बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके बाद बाकी मुंबईकर आकर वोट करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उन सबको मालूम है कि अच्छा कैसे बनना है, कैसे अच्छे भारतीय बनना है, अगर भारत को ऊंचा ले जाना है वो भी जानते हैं, और मुझे यकीन है वो अच्छे भारतीय हैं। विकास के मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं अब विकास में मैंने, अब तो विकास का मुझे मालूम नहीं क्योंकि इस डिपार्टमेंट में से बहुत दूर हूँ। एक्टिंग के बारे में पूछ लो, कॉमेडी भी कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। बहुत से लोग मतदान नहीं करते हैं, घूमने निकल जाते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे उनसे? बहुत से लोग मतदान नहीं करते, बाहर निकल जाते घूमने। That's nonsense। जो लोग वोटिंग नहीं करते उनसे क्या? उनसे उनका इलाज तो कोई करने वाला ही करेगा। अधिक से अधिक लोग आए, इसके लिए हम लोग जल्दी आए, ताकि आप लोगों के जरिए ये जो पब्लिसिटी होगी कि हम लोग मतदान करने आए। हम भी आए थे, धर्म जी भी आए, यशा आई है, हमारे परिवार के सब लोग आए हैं। एक एक जन को हमने रिक्वेस्ट किया, प्लस ऑल द हमारे जो हेल्पर हैं घर में भी, उनको भी बोला है कि आप लोगों को जाके वोट देना है। इतना तक हम लोग कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपका जो देखकर जो इंस्पायर होंगे कि जो घर में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, और बाहर निकल के आके वोट देना आएंगे। करीबन 500-600 लोग अंदर मैंने खुद देखे हैं।
तो अच्छा ही होगा इस आप वक्त। खुद लाइन में खड़े रह के आपने मतदान किया सर, सेलिब्रिटी तो क्या करूँ, लाइन तोड़ के निकल जाऊँ आगे। दोबारा सिटीजनशिप मिलने के बाद पहली बार मतदान कर रहे हैं सर। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं हैरान हूँ कि हमारे कितने सारे मुंबईकर सब पसीने में नहा रहे हैं, ओल्ड भी हैं, यंग भी हैं, लेकिन सब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इससे बड़ा उत्सव और क्या होगा लोकतंत्र का। साथ इलेक्शन है कई जगह पर। हाँ, क्या चाहते हैं हमारे इलेक्शन भी है। हम बोलना चाहते हैं, ऐ मेरे भारत बदल रहा है और इस बदलाव के कारण हैं आप। बस राष्ट्र हित में ऐसे ही जुटे रहिए, वोट करते रहिए। दिवाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, सेना वर्सेस सेना, करीब 6 सीटों में, 4 सीटों में हमें देखने को मिलेगा। मुंबई में क्या मुंबईकर आकर वोट करेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए आनंद, अब तक जो देखने को मिला है रफ्तार बेहद स्लो रही है। हालांकि कई सितारों ने बाहर आकर वोटिंग की है, लेकिन जो आम जनता की बात करें तो उनको लेकर वोटिंग काफी स्लो है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है मुंबई में, धूप काफी तेज है और ऐसे में हो सकता है कि 2-3 बजे के बाद लोग फिर से आना शुरू हो, क्योंकि सुबह में वो उत्साह कई जगहों पर हमें देखने को मिला था। लेकिन माउंट मैरी जहां मैं मौजूद हूं, जहां पर कई सारे सितारे यहां पर वोटिंग करने के लिए आते हैं, वहां पर भी काफी जो रफ्तार है जो वोटिंग की वो काफी धीमी पड़ रही है। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, लेकिन अब तक जो वोटिंग हुई है 11 बजे तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक कुल 16% के आसपास ही वोटिंग हुई है। और अगर मुंबई की 6 सीटों की बात करें तो बहुत ज्यादा वोटिंग का आंकड़ा निकल कर अब तक सामने नहीं आया है। और बाकी के अगर सालों की पिछले सालों की बात करें, जब लोकसभा चुनाव हुए उस दौरान भी मुंबई में जो आंकड़ा रहा है वोटिंग का वो 50% के आसपास रहा है। तो ऐसे में अब कोशिश यही है कि ये आंकड़ा बढ़े, क्योंकि वोटिंग इलेक्शन कमीशन की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें। जो सितारे बाहर निकल कर आए वोटिंग करने के लिए, उन्होंने बाकायदा अपील की है कि जो लोग हैं वो बाहर निकले घरों से और अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करें। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी तो है ही, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। सब कुछ वहीं से कंट्रोल होता है, फाइनेंशियली पावर हाउस कहा जाता है। वहीं पर मतदान इतना कम होता है, देखिए 50% भी नहीं पहुंचा पाते हैं। तो वोटर को बाहर निकलकर वोट करने की आवश्यकता है। चलिए मुंबई से आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, अमेठी लिए चलते हैं। वहां संकट मोचन के यहाँ मत्था टेक रहे हैं रायबरेली में राहुल गांधी, लेकिन अमेठी में क्या हाल है यतेंद्र? वहां तो गर्मी भी है भीषण, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी टाइट है। आज पहली बार, अब की बार उन्होंने अमेठी से मतदान किया है। गौरीगंज में एक गांव में घर बना लिया, वहीं से मतदान भी किया है उन्होंने। लोगों का क्या कहना है अमेठी में? बिल्कुल आनंद, अमेठी की जो आप बात कर रहे हैं, गर्मी है, सियासी गर्मी भी यहाँ पर खूब देखने को मिल रही है। और लोग अच्छी संख्या में, जो सुबह की जो तस्वीरें आपने देखी होंगी, तो अच्छी संख्या में लोग वोट करते हुए भी नजर आए। और पहली बार स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना वोट भी दिया, क्योंकि उन्होंने 5 साल पहले वादा किया था कि वो अपना घर बनाएंगे और घर बनाने का वादा पूरा किया, अपना वोट भी यहाँ पर बनाया। हमारे साथ कई मतदाता हैं जिन्होंने वोट भी डाला और पूर्व विधायक भी हैं चंद्रप्रकाश जी। चंद्रप्रकाश जी, क्या बदलाव की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है अमेठी, या फिर जो विकास की बात करते हुए आपकी पार्टी नजर आ रही है वो है? इतिहास बनाने जा रहा है। दूसरी बार दीदी स्मृति ईरानी को प्रचंड